हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश बुक पूर्वी का चैप्टर 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, इसे पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नाउ। रामानाथा वॉज अ सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मीन्स ज़मींदार। रामानाथा एक अमीर ज़मींदार का बेटा था। His father left him large tracts of land. Large tracts of land का मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। Large areas of land मतलब वो अपने बेटे रामानाथा के लिए बहुत ज़मीन छोड़ कर गया था। But रामानाथा did not spend even one day looking after his land. पर रामानाथा ने एक भी दिन स्पेंड नहीं किया अपनी ज़मीन को देखने के लिए। This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion. उसे लगता था कि इस दुनिया में एक मैजिक पोशन नाम की चीज़ होती है। पोशन देख लेते हैं क्या होता है। अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसा लिक्विड जो जादुई है। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसे लगता था इस दुनिया में एक ऐसा लिक्विड एग्जिस्ट करता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न कर सकता है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। उसने अपना सारा टाइम इसी में वेस्ट कर दिया उस पोशन के बारे में जानने में। People cheated him, often promising to tell him about it. लोगों ने उसे चीट किया प्रॉमिस करके कि हाँ हम तुम्हें इसके बारे में बताएंगे, और उससे पैसे ले लिए और उसे चीट किया। बट ही डिड नॉट गिव अप। पर रामानाथा ने तब भी गिव अप नहीं किया, वो तब भी ट्राई करता रहा। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. जो उसकी वाइफ मधुमती थी वो इन सब चीज़ों से टायर्ड हो चुकी थी और वो वरिड भी थी। वो बहुत चिंता भी करती थी और वो इन सब चीज़ों से थक भी चुकी थी कि रामानाथा कितना सारा पैसा वेस्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को करने में। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। वो उससे श्योर था कि हम कुछ दिन बाद गरीब हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड माहीपति, सेज मीन्स साधु, ओके, केम टू देयर टाउन। एक दिन एक फेमस साधु माहीपति उनके शहर में आया। रामानाथा became his follower and asked him about the potion. रामानाथा उस साधु को फॉलो करने लगा और उस मैजिकल लिक्विड के बारे में उसने उससे भी पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड यस। वो सरप्राइज हो गया क्योंकि सेज ने बोला हाँ इस टाइप का लिक्विड होता है। In my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion. जब वो हिमालयाज़ में ट्रैवल करता था वो साधु, उसने इस पोशन के बारे में सुना था। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, साधु ने बोला पर वो डिफ़िकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्ट रामानाथा। रामानाथा ने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे बताओ। नॉट बिलीविंग हिज लक, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। उसने बोला कि तुम्हें एक बनाना प्लांट उगाना है और उसे रोज़ पानी देना है। In winters, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. उसने बोला तुम्हें सर्दियों में बनाना प्लांट उगाना है और उसे अपने हाथों से उसका सारा काम करना है, और उसकी पत्तियों के ऊपर जो सुबह सुबह ड्यू आती है, ड्यू मीन्स ओस। आपने देखा होगा सर्दियों में गाड़ियों पे, पत्तियों पे, इन सब चीज़ों पे ओस जम जाती है। तो उसने बोला जो बनाना की लीव्स पर ओस होगी तुम उसे कलेक्ट करना एक बॉटल में। When you have 5 liters of dew, bring it to me. उसने बोला जब तुम्हारे पास 5 liters of dew हो जाए तब उसे मेरे पास ले आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. उसने बोला कि मैं उससे कुछ मंत्र, चैंट मतलब मंत्र, to repeat और sing a word और phrase, चैंट करूँगा, और जब तुम उसके लिक्विड के तुम एक ड्रॉप भी किसी चीज़ पर डालोगे तो वो ऑब्जेक्ट गोल्ड में बदल जाएगा। उसने ये बात रामानाथा से कही। Ramanatha was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. फिर रामानाथा ने बोला कि विंटर्स तो कुछ ही मंथ्स की होती है, मेरे को बहुत साल लग जाएंगे ड्यू कलेक्ट करने में। 5 लीटर्स। You can plant as many banana plants as you want. साधु ने बोला तुम जितने बनाना प्लांट्स चाहो उतने उगा सकते हो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। पर उसने बोला तुम्हें उन बनाना प्लांट्स की देखभाल खुद करनी है और उसकी जो ड्यू होगी वो तुम्हें खुद ही कलेक्ट करनी है। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट डिड रामानाथा बिलीव। रामानाथा एक मैजिक पोशन पर बिलीव करता था।
क्या बिलीव करता था? मैजिक पोशन। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा? रामानाथा को सेज ने कैसे हेल्प किया? सेज ने रामानाथा को बोला कि तुम बनाना प्लांट्स उगाओ और उसकी जो ड्यू है उसे 5 लीटर्स कलेक्ट कर लो। डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीज़न। क्या तुम्हें लगता है कि रामानाथा ड्यू कलेक्ट कर लेगा? यस। क्यों? क्योंकि रामानाथा चाहता है उस मैजिक पोशन को बनाना। वो उस पोशन को बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके, ये रीज़न हो गया और आंसर। आगे पढ़ते हैं सेकंड पैरा। रामानाथा वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। रामानाथा अपने घर गया और उसने अपनी वाइफ से बात की और फिर उसने अपनी फील्ड्स मतलब अपनी लैंड को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से खाली पड़ी थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, उसने कई रोज उगाए बनाना प्लांट्स की। ही टेंड them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. उसने उन बनाना प्लांट्स की बहुत अच्छे से केयर की और उसकी टेंडेड का लुक्ड आफ्टर, उसने अच्छे से देखभाल की बनाना प्लांट्स की और उनकी ड्यू जो फॉर्म होती है वो भी कलेक्ट की। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी वाइफ ने भी उसे हेल्प किया। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. मधुमती देखो, जब बनाना के प्लांट्स उगा होते हैं तो बनाना भी आएंगे, तो मधुमती बनानास को सेल करके आती थी एक गुड प्राइस पे मार्केट में। ओवर द ईयर्स रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। ईयर्स चलते चलते रामानाथा ने और बहुत सारे बनाना के प्लांट्स उगा लिए। दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, उनके पास एक बड़ी बनाना प्लांटेशन थी। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। 6 years के बाद उसके पास फाइनली 5 लीटर्स ऑफ ड्यू थी। ये देखो उसने कितने सारे प्लांट्स उगा लिए हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, फिर आराम से वो उस बॉटल को सेज के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड, सेज जो था वो साधु जो था वो हंसा और मटर्ड मीन्स स्पोक इन अ लो वॉइस समथिंग ओवर द वाटर। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। सेज थोड़ा सा हंसा और उसने कुछ बोला उस बॉटल पे और बोला कि समथिंग ओवर द वाटर। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, फिर सेज ने वो बॉटल रिटर्न की और बोला अब इसे आजमा कर देखो। रामानाथा sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. फिर रामानाथा ने एक कॉपर के वेसल पर वो ड्रॉप्स छिड़की और फिर देखा, थोड़ा सा वेट किया कि वो गोल्ड में टर्न होता है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, वो चौंक गया क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। उसने बोला ये तो चीटिंग है। उसने ये बात साधु से कही। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने इसमें 6 साल लगा दिए हैं। प्रीशियस मीन्स वैल्यूएबल। बट सेज माहीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। शी केम विद अ big box. When she opened it, inside shined stacks of gold coins. Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, there is no magic potion that can turn things into gold. सेज ने बोला कि ऐसा कोई भी पोशन नहीं है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में टर्न कर सकता है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। उस सेज ने बोला कि तुमने अपनी लैंड पर हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की और तुमने ये इतनी बड़ी प्लांटेशन बनाई। वाइल यू लुक आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। जब तुम अपने ट्रीज़ की देखभाल करते थे तो तुम्हारी जो वाइफ थी वो उनके फल को सेल करके आती थी मार्केट में। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इसी वजह से तुम्हें ये पैसे मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारा हार्ड वर्क था जिसने इतनी वेल्थ बनाई, मतलब कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए। Not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me, so I played a trick on you. रामानाथा जो था उसके सेज ने बोला कि अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने तुम्हारे पर ट्रिक किया। रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम, विजडम का मीनिंग देख लेना, डीप अंडरस्टैंडिंग behind these words and worked even harder on his plantation from that day on.
फिर रामानाथन ने अपनी प्लांटेशन पे और हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया। जब उसे ये बात समझ आ गई फिर उसने अपनी प्लांटेशन पे और हार्ड वर्क किया। ओके, वाई वॉज रामानाथा एंग्री? रामानाथा एंग्री क्यों हुआ? क्योंकि उसे लगा कि सेज चीटेड ऑन हिम। उसे लगा कि सेज जो था उसने उस पर चीट किया। हाउ डिड रामानाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ? रामानाथ एंड मधुमती ने क्रिएट वेल्थ की अपने हार्ड वर्क से। उन्होंने कोई मैजिक पोशन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि इस दुनिया में कोई मैजिक पोशन होता ही नहीं है। अपने हार्ड वर्क से उन्होंने वेल्थ क्रिएट की। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दिखाऊं तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।